अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लीडिंग और लैगिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल 9.2 है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर की बुक की। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2, स्टेट विच साइनोसॉइड इज लीडिंग। यहाँ पे असल में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2, V1 और V2 के दरमियान का फेज एंगल बताओ। मतलब असल में आपसे फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है दोनों के दरमियान का। सही है, तो फेज डिफरेंस बताना है। और दूसरी चीज आपको क्या बतानी है, स्टेट विच साइनोसॉइड इज लीडिंग, इसमें से कौन सा साइनोसॉइड लीड कर रहा है। सही है, अब देखिए हम लोग पहले लीडिंग और लैगिंग को देखेंगे तो फेज डिफरेंस हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। देखें, लीडिंग और लैगिंग को देखने के लिए आपको वो जो वेवफॉर्म्स आपको गिवन होती है उनको आपस में कंपेयर करना होता है। सही है, और कंपेयर करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जब दिल चाहा आपने दो वेवफॉर्म्स उठाई और उनको आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालें कि कंपेयर करने के रूल्स। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग के लिए वो पहले रूल होता है आपके पास कि आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो दोनों वेवफॉर्म्स की सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास ओमेगा लिखा हुआ है, इधर भी आपके पास ओमेगा लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, दोनों की सेम है। अगर यहाँ पे 40 लिखा हुआ होता और यहाँ पे 50 लिखा हुआ होता फिर मैं बोल देती मैं इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकती, ये कंपेरेबल ही नहीं है, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। ठीक है, वजह क्या होती है भाई, आप एक बात बताएं। हमने लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी को समझा था। लेट सपोज एक की मैंने फ्रीक्वेंसी 50 रखी है, ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी मैंने 10 रखी है, मतलब कम साइकिल्स हो रही है उसकी। ठीक है, अब आप एक बात बताएं, इसने एक सेकंड के अंदर कितनी ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर दी और इसने एक सेकंड के अंदर कितनी कम साइकिल कंप्लीट की है। मतलब ये है कि इसकी स्पीड ज्यादा है, पहले वाले की स्पीड ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है ना। पहला वाला पीक पॉइंट पे पहले पहुंच गया, दूसरा वाला थोड़ा बाद में पहुंच रहा है, मगर स्टार्ट तो दोनों एक ही जगह पे हुए। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने एक बच्चे को बाइक पकड़ाई, एक बच्चे को साइकिल दी और आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का रेट जो है ना चेंज होने का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला रूल आपका ये है। दूसरा, खैर मैं इसको रूल नहीं बोलूंगी, मगर दूसरा आपको बस ये चीज याद रखनी है कि दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। सही है, क्योंकि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एम्पलीट्यूड से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक का 10 है एक का 12 है, आप बोले कि ये कंपेयर नहीं हो सकता। हो सकता है, एक बच्चे की हाइट बड़ी है और एक बच्चे की हाइट छोटी है, मैं उन दोनों के दरमियान रेस करा सकती हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मगर एक चीज, आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पे तो आपको नेगेटिव एम्पलीट्यूड दिख रहा है, 10 के साथ माइनस दिख रहा है, तो देखिए एम्पलीट्यूड को चेंज करने का कोई अलग से तरीका नहीं होता। ये माइनस असल में कॉस के साथ है। सही, तो आप डायरेक्ट माइनस कॉस को बदलोगे और यहीं से हमारा तीसरा रूल निकलता है। तीसरा रूल आपको कहता है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला मेथड है, अब ये कौन सा मेथड है भाई अभी देख लेते हैं। मगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले मेथड में लिख लीजिएगा अपने पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले मेथड में जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों या तो साइन में होने चाहिए या तो वो दोनों कॉस में होने चाहिए। अब अगर यहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड नेगेटिव में गिवन है ना, तो यहाँ पे असल में आपके पास माइनस कॉस मौजूद है। तो अगर आप दोनों वेव फॉर्म्स को कॉस में रख रहे हो तो आप इस माइनस कॉस को प्लस कॉस में बदलोगे, तो इस तरीके से माइनस साइन हट जाती है। मगर एम्पलीट्यूड के साथ माइनस नहीं आ सकता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले मेथड के लिए कह रही हूँ, ये भी। ठीक है, बाकी जो दूसरा मेथड होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। अभी देखेंगे ये तीनों मेथड, ये दो मेथड्स अभी देखते हैं। सही है, मगर अभी के लिए फिलहाल ये जो ग्राफिकल मेथड है इसमें ये वाला रूल फॉलो होता है बस, बाकी दोनों नहीं होते। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कॉस है, साइन है, क्या है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप अपने पास ये 3 रूल्स लिखे। सही है, अब ये जो मेथड वाली बात है ना इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मगर जब के लिए ये मैं यहाँ से चीजें हटा देती हूँ ताकि हम लोग मेथड वाली बात को समझे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना टोटल हमारे पास 2 तरीके हैं वैसे तो, मगर उससे 3 तरीके निकल जाएंगे। बताती हूँ कैसे। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। सही है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हमें क्या कहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड ना सिंपल, ये जो V1 और V2 ये जो साइन कॉस लिखा हुआ है ना इससे आप लोग करते हैं। सिंपल वो बोलेगा कि आपने जो आपकी जो एम्पलीट्यूड है उसको पॉजिटिव में करो। सही है, या तो दोनों को कॉस में लेकर आओ या तो दोनों को साइन में लेकर आओ। सही है, और ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ बना के दोनों को कंपेयर करते हैं। अब देखें
मेरे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है कि या तो मैं इस V1 को माइनस कॉस से प्लस कॉस में लेकर आऊं, सही है, V1 को कॉस में लेकर आऊं और V2 के साइन को भी मैं किस में लेकर आऊं, कॉस में लेकर आऊं। तो ये पहला तरीका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं V1 को साइन में लेकर आऊं माइनस कॉस से, और V2 तो है ही साइन में, तो दोनों साइन में आ जाएंगे और मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं। तो ये पहला वे हो गया और ये दूसरा वे हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से करने का। तीसरा तरीका आपके पास ग्राफिकल मेथड से करने का इस क्वेश्चन को। तो हम तीनों तरीके इसी वीडियो के अंदर चेक कर रहे होंगे। अब हम एक एक करके तीनों तरीके देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हम अपने क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से होता है। हमारे पास मेथड नंबर 1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेथड भी कह सकते हैं इसे। आपको सिंपल क्या करना है, V1 और V2 दोनों को कॉस में लेकर आना है। अब अगर आप गौर से देखें तो V1 मेरे पास कॉस में ही मौजूद है, मगर मसला कर लिए ये माइनस साइन, सही, तो ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो V1 में असल में मेरे पास माइनस कॉस मौजूद है, ठीक है, और इस माइनस कॉस को मुझे लेकर आना है प्लस कॉस के अंदर। तो मैं यूज करने वाली हूँ इन आइडेंटिटीज का। आप यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखी है, आप इनको याद कर लें, सही है। और इसको यूज करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसमें से यूज कौन सी वाली करनी है। तो इसके लिए आप अपना देखें, ये राइट हैंड साइड, ये जो इक्वल्स टू के बाद वाली साइड है, आपके पास मौजूद क्या है, आपके पास माइनस कॉस मौजूद है। तो देख लें कि माइनस कॉस किधर किधर है, ये रहा माइनस कॉस और यहाँ पे मुझे दिख रहा है माइनस कॉस। पहले वाले में तो माइनस साइन है और चौथे वाले में भी साइन है, ठीक है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि या तो दूसरे वाले में से यूज होगी या तो तीसरे वाले में से, ठीक है। अब देखें, आप बताएं मुझे माइनस कॉस से जाना किधर है। मुझे माइनस कॉस से प्लस कॉस में जाना है। दूसरी आइडेंटिटी मुझे माइनस कॉस से प्लस कॉस में लेके जाएगी, तीसरी वाली आइडेंटिटी मुझे कॉस से साइन में लेके जाएगी। मुझे साइन में थोड़ी जाना है, तो तीसरी वाली आइडेंटिटी हम यूज नहीं करेंगे, हम दूसरी वाली करेंगे, सही है। तो दूसरी वाली आइडेंटिटी आपको कहती क्या है, आपके पास जो माइनस कॉस ओमेगा टी मौजूद है, कॉस के साथ जो भी फंक्शन मौजूद है, यहाँ पे ओमेगा टी मौजूद है, उसमें से या तो प्लस कर दो 180 डिग्री या तो माइनस कर दो 180 डिग्री। जो भी चीज मौजूद है माइनस कॉस के साथ, उसमें से या तो 180 डिग्री को प्लस कर दो या तो 180 डिग्री को माइनस कर दो। तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे V1 को लिखो, V1, और अब यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ प्लस कॉस आएगा, मैं प्लस कॉस में जा रही हूँ ना। अब देखें, ये जो पूरी चीज है ये आप एज इट इज लिखोगे। हमें कहा गया था जब आप बदल चुके हो तो आप या तो उसमें से प्लस कर दो 180 डिग्री या तो माइनस कर दो। अब मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं प्लस करूंगी तो 180 डिग्री से ऊपर चली जाएगा मेरा डिग्री, तो मैं 180 डिग्री से नीचे ही अपने मामलात रखूंगी सिंपल चीजें रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ 180 डिग्री, बस ऐसे करना था। tan cos ओमेगा टी ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 130 डिग्री। आपने बहुत ही अच्छे से V1 को माइनस कॉस से प्लस कॉस में बदल लिया है। अब यही सेम तरीका आपको V2 के लिए करना है। V2 में हमें साइन से कहाँ जाना है, प्लस कॉस में जाना है। तो अब आप पहले देखो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। आप ढूंढो कि आपका साइन राइट हैंड साइड पे किधर है। जवाब मिल गया होगा आपको, आपका साइन किधर किधर मौजूद है, एक ये मौजूद है साइन और एक मेरे पास ये चौथे पे मौजूद है। अब देखिए जो पहली वाली है ना उसमें तो माइनस साइन मौजूद है और मेरे पास V2 में क्या है, प्लस साइन है। तो पहली वाली तो यूज ही नहीं हो सकती, चौथी वाली यूज होगी क्योंकि प्लस साइन इधर ही है। प्लस साइन से अगर बोल रहे हैं आपको कॉस में जाना है तो अब आपकी यहाँ पे मर्जी नहीं है कि आप प्लस 90 या माइनस 90 कुछ भी करो, ऐसा नहीं होगा। नीचे प्लस साइन है ना, तो नीचे वाली साइन ही आप यूज करोगे, माइनस करना है आपको 90 डिग्री, सही है। तो V2 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, V2 बराबर हो जाएगा 12। अब साइन से आप किस में जा चुके हो, कॉस में, तो कॉस लिखोगे और जो भी चीज मौजूद है वो आप एज इट इज लिखोगे। और इन्होंने बोला कि आप 90 डिग्री को माइनस कर दो, माइनस 90 डिग्री, माइनस 10 और माइनस 90 कितना हो जाता है, माइनस 100 हो जाता है। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा टी माइनस 100 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए हम लोगों ने इसका जो इक्वेशंस है वो निकाल ली है, मगर हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वेव फॉर्म लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। तो इसको देखने के लिए आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, इसकी वेव फॉर्म को प्लॉट करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने पहले क्यों नहीं प्लॉट करा, तो पहले एक कॉस में था, पहले एक साइन में था, आप देखिए कि समझ ही नहीं पाते कि कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है। तो अब मैं आप इसको बना रही हूँ, सही है। अब देखिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जब भी आपका फेज एंगल नेगेटिव होता है तो आप उसको कहाँ बनाते हो, जीरो के बाद बनाते हो, सही है। तो ये सारी चीज हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो 100 है और यहाँ पे 130 है, तो मैं यहाँ पे V2 को 100 से स्टार्ट करूंगी, सही है। और जो हमारे पास V1 है उसको कहाँ से स्टार्ट करूंगी, 130 से स्टार्ट करूंगी, सही है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। 130 वाला कौन है, V1 है, और ये V2 है। अब आप एक बात बताएं, लीडिंग और लैगिंग के लिए हमने क्या बोला था, हम कैसे पहचानते हैं लीड कर रहा है लैग कर रहा है। जो वेव फॉर्म टाइम में पहले स्टार्ट हुई है वो लीड कर रही है, 100 से स्टार्ट हुई है V2 पहले, तो हमें पता चला कि V2 लीड्स V1 बाय कितने फर्क से लीड कर रही है दोनों एक दूसरे को, इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है, फर्क है 30 डिग्री का, तो बाय 30 डिग्री। तो यही तो आपसे पूछा था, कैलकुलेट फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2। तो ये फर्क आपके पास फेज एंगल है या फेज डिफरेंस भी कह सकते हैं इसे, सही है। तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V1 लैग्स V2 बाय 30 डिग्री। जब आप फेज डिफरेंस लिखते हो ना तो यहाँ पे आप प्लस माइनस की साइन नहीं लगाते, 30 डिग्री लिखोगे आप, सही है। तो ये हमारे पास पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पर हम V1 और V2 को किस में लेकर आए, कॉस में लेकर आए। अब दूसरा तरीका भी बिल्कुल सेम टू सेम है, क्या करना है, आपने बस दोनों को साइन में लेकर आना है। अब यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये आपको सही से समझ में आ गया तो अब ये खुद से हो जाना चाहिए साइन वाली चीज। तो दोनों को साइन में लेकर आए और दोनों को सॉल्व करें, और मैं यहाँ पे जब तक ये मिटाकर सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो अब ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है, यहाँ पे हेडिंग डाल ली है, जिसमें हमारे पास हम दोनों को किस में लेकर आएंगे, साइन में लेकर आएंगे। और ये वाला भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही मेथड है, क्योंकि हम इनमें भी आइडेंटिटीज का ही यूज करने वाले हैं। V1 को मुझे माइनस कॉस से किस में लेकर आना है, साइन में लेकर आना है। तो आप पहले देखो कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें माइनस कॉस है, राइट हैंड साइड पे देखो। तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर हम गौर से देखें तो माइनस कॉस हमें दिख रहा है इधर और इधर, सही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करूं या थर्ड वाली, तो मुझे अब माइनस कॉस से किस में जाना है, साइन में जाना है। तो दूसरी वाली आइडेंटिटी मुझे माइनस कॉस से कॉस में लेके जा रही है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें माइनस कॉस से साइन में जाना है। और हमें क्योंकि माइनस से साइन में जाना है तो माइनस कॉस से साइन में जाने के लिए माइनस 90 डिग्री करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे हम tan लिख देंगे डायरेक्ट, और साइन में जा रहे हैं तो साइन लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री लिख देंगे, और जाने के लिए माइनस 90 करना है तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री लिख देंगे, सही है। तो ये हो गया हमारे पास tan साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री, ये V1 का आंसर आ गया। V2 अगर आप गौर से देखें तो साइन में मौजूद है, आपका काम पहले ही हुआ है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपने यूज करनी है ना तो थोड़ा सा सोच कर करिएगा, क्या पता आप एक कन्वर्जन से थोड़ा काम अपना बढ़ा रहे हो। जैसे मेथड 1 थोड़ा ज्यादा मुश्किल था ना, आपने दोनों को कॉस में करना पड़ा, मगर यहाँ पे सिर्फ आपने एक कन्वर्जन करी और आपका दोनों एक चीज में आ चुके हैं साइन में, सही है। तो अब देखिए इन दोनों को प्लॉट कर लें, दोनों साइन में आ चुके हैं। -40, ये एक 10 और ये 40 है, सही है। माइनस है तो 0 के बाद स्टार्ट होगी वेव फॉर्म। 10 वाली है V2, तो 10 से स्टार्ट होगी V2 और 40 से स्टार्ट होगी V1। यहां से भी हमें देखकर पता चल रहा है कि V2 लीड्स V1 बाय कितने डिग्री से, 10 और 40 के दरमियान कितना फर्क होता है, 30 डिग्री का। तो दूसरा तरीका बहुत ही आसान था, आप ऐसे सॉल्व कर लो। अब देखिए हमारे पास थर्ड मेथड मौजूद है जिसका नाम है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, या फिर आपके पास एक साइन मौजूद है और एक कॉस मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, बस एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो साइनोसॉइड है, कौन सा साइनोसॉइड लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है और कितने डिग्री से।
आपने सिंपल क्या करना है कि आप जो ग्राफ बनाएंगे उसमें आप अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव कॉज रखेंगे और यहाँ पे नेगेटिव कॉज रखेंगे। साइन में आप ऊपर नेगेटिव साइन रखेंगे और नीचे पॉजिटिव साइन रखेंगे। सही है। अब होगा क्या, आपने V1 और V2 को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आप सिंपल देखें, V1 को देखें, V1 मौजूद है -10 कॉस, मतलब माइनस कॉस। तो आप माइनस कॉस वाला एक्सिस देखें, माइनस कॉस वाला एक्सिस ये मौजूद है मेरे पास। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं माइनस कॉस से ऊपर की तरफ जाऊंगी या तो मैं माइनस कॉस से नीचे की तरफ जाऊंगी। पता कैसे चलेगा कि मुझे ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है? ये आपको अपना फेज एंगल देखकर पता चलेगा। अगर आपका फेज एंगल पॉजिटिव में है तो आप उस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, और अगर आपका फेज एंगल नेगेटिव है तो आप उस एक्सिस से क्लॉकवाइज जाते हैं। आपका फेज एंगल यहाँ पे पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? घड़ी से उल्टा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के साथ। तो यहाँ पे आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। आप एक बात बताएं, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एरो जा रहा है, ये वाला तो घड़ी के साथ चल रहा है, तो ये ऊपर अगर जाते तो ये क्लॉकवाइज होता। तो नीचे जाएंगे हम। अब कितना नीचे जाएंगे? 50 डिग्री नीचे जाएंगे, क्योंकि फेज एंगल कितना है भाई? 50 डिग्री है। 50 डिग्री यहाँ पे लिख लिया। सही। और यहाँ पे आप V1 अपना प्लॉट कर लेंगे। V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 10 होगा। सही है। और बस सिंपल। अब आपने V2 भी प्लॉट करना है इसी तरीके से। V2 को देखें, V2 में हमारे पास क्या मौजूद है? साइन मौजूद है, पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन ये रहा। अब पॉजिटिव साइन से आप या तो जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या तो जा सकते हैं आप क्लॉकवाइज। अगर आप देखें इसकी जो आपके पास फेज एंगल है उसमें नेगेटिव साइन लगी हुई, तो आप क्या जाएंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरफ। ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये वाला है। तो यहाँ पे कितना डिग्री जाएंगे आप? 10 जाएंगे, क्योंकि 10 है आपका फेज एंगल। आपने V2 बना दिया था। V2 को मैंने लंबा बनाया क्योंकि V2 का मैग्नीट्यूड 12 है। इस तरीके से आपने एक दफा V1 और V2 को प्लॉट कर लिया। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी वेवफॉर्म लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। कैसे भाई? देखिए आपका जो ग्राफ है ना, इसमें चीजें चलती है एंटी क्लॉकवाइज। सही। तो देख लिया एंटी क्लॉकवाइज आगे कौन है? एंटी क्लॉकवाइज आगे है V2। ठीक है, तो V2 आपका लीड कर रहा है। आप सिंपल बोलेंगे V2 लीड्स V1। ठीक है, V2 लीड्स V1 बाय कितने डिग्री से लीड कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा भाई? दोनों लाइनों के दरमियान का डिफरेंस देख लें। दोनों लाइनों के दरमियान कौन सी एरिया है? ये वाला एरिया है। ये कितना है? कैसे पता चलेगा भाई? ये पूरा जो है, ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से 50 माइनस कर दो और 10 भी माइनस कर दो। 90 में से 60 माइनस हो गया, बीच वाला आ जाएगा। 90 में से 60 माइनस करो, कितना आता है? 30 डिग्री। V2 लीड्स V1 बाय 30 डिग्री। ये था आपके पास ग्राफिकल मेथड। कुछ भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। मगर मुझे फिर भी लगता है कि आपको तीनों मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं सर्किट में आप ये आइडेंटिटीज क्या पता यूज कर रहे हो। सही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिटीज को याद करना पड़ता है। और एक चीज तो आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट याद करनी पड़ती है कि साइन और कॉस, इन दोनों में 90 डिग्री का फर्क होता है। मतलब ये वाली चीज आपको लास्ट में याद रखनी है कि अगर आप प्लस साइन से कॉस में जा रहे हैं तो आप -90 करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बार बार यूज हो रही होती है, तो आप चौथी वाली लाजमी याद करें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल 9.2 देख ली। अब मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.2 लिख देती हूँ और वो आप लोग खुद से सॉल्व करें। अगर आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई है तो वो आपसे खुद से सॉल्व होना चाहिए, और उसका जो आंसर आ रहा है वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, तो देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.2 मौजूद है और आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम उसी के जैसे क्वेश्चन है, वही तीनों मेथड से सॉल्व करें। और बाकी का काम जो है, जो कि फेजर्स हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अभी बहुत ज्यादा कुछ सीखना बाकी है एसी सर्किट्स के अंदर, तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर उनको एसी का सारा जो कॉन्टेंट है वो मिल जाएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।